झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन संख्या 7 है। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें से आपका जनरल और ओबीसी वर्ग वाले के लिए 100 रुपया फ़ी रखा गया है। एससी और एसटी वर्ग वाले छात्रों के लिए 50 रुपया फ़ी मात्र रखा गया है। इसके अलावा झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के छात्र भी इस आवेदन को भर पाएंगे, जिसमें से गार्डन अधीक्षक के टोटल 12 पोस्ट निकाले गए हैं। वेटनरी ऑफिसर में 10, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24, इसके अलावा सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए टोटल 645 और एक और वैकेंसी है राजस्व निरीक्षक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 184। राजस्व निरीक्षक के लिए 184, विधि सहायक के लिए 46 पोस्ट। टोटल 921 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल के आ रही है। अब इसकी योग्यता पर बात करेंगे। गार्डन अधीक्षक, जिसकी पे लेवल 6 रहेगी, 35,400 से लेकर के 1,12,400 वेतन रहेगा। और इसकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और वानिकी में स्नातक होना ज़रूरी है। इसके साथ ही वेटनरी ऑफिसर समूह ख के में जो पे स्केल होगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 रहेगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पोस्ट है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें पे लेवल आपका 4 रहने वाला है और इसमें वेतनमान 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच रहने वाला है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन environmental health and hygiene, and postgraduate diploma in industrial hygiene, postgraduate diploma in hygiene and diet and nutrition। इसमें आपका किसी भी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है सैनिटेशन एंड हाइजीन में। सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये पोस्ट आपको निकल के आ रही है। राजस्व निरीक्षक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र और गणित सांख्यिकी किसी एक विषय में आपको स्नातक की डिग्री होना ज़रूरी है और ये पे लेवल 4 होगा। 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच इसका वेतनमान होने वाला है। नेक्स्ट होगा विधि सहायक, इसका पे लेवल 5 रहेगा। 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच रहने वाला है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की बात करेंगे तो पद नाम का जो एज लिमिट दिया गया है, तो न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 के अनुसार, और ये वैकेंसी जब आई थी 1/8/2019 के अनुसार से अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है 35 वर्ष, जो कि जनरल वाले के लिए है। बाद बाकी रिजर्वेशन कोटा में BC 1 और BC 2 के लिए 37 वर्ष, महिला वर्ग में BC 1 और BC 2 के लिए 38 वर्ष, SC और ST वर्ग में 40 साल, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए होगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा ओमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये आपका ऑनलाइन मोड नहीं होगा और यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी और इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है सब्जेक्ट, इन तमाम बिंदुओं पर भी
इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका जो मुख्य परीक्षा होगा जिसमें पत्र 1 होगा 120 नंबर का होगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा, 60 हिंदी से और 60 अंग्रेजी भाषा से। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और मेरिट के लिए 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 और पेपर 3। और पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है इस चीज़ को देखना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, संस्कृत, किसी एक भी भाषा को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये 100 विकल्पीय प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो पेपर 3 होगा, जो कि महत्वपूर्ण पेपर होगा मेरिटोरियस के लिए, तकनीकी विशिष्ट, आप जिस विषय के लिए भर रहे हैं वहाँ से आपका 100 प्रश्न रहने वाला है। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न। टोटल 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी और इससे आपका ही मेरिट बनाया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3। ये पेपर 3 का जो मार्क्स होगा और पेपर 2 का जो मार्क्स होगा, ये दोनों से आपका मेरिट बनने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो तथ्य होगा इसमें खोरठा भाषा के लिए, जो कि आपके मेरिटोरियस में पेपर 2 में जोड़े जाएंगे। और इसमें क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए, इसका जो पूरे सिलेबस देख रहे हैं पूरा बदलाव किया गया है। खोरठा के लोकगीत परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से आपको पर्व त्यौहार गीत, संस्कार गीत, शर्म गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत। कविता भी 10 पढ़ने हैं। कविता में डंगला महुआ संकलन जो संतोष कुमार महतो का है, इसमें 10 कविताएं ली गई है। प्रथम 10 कविता जिसमें मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे सुकुमार, बोन पका गेल सैया कोयर गेल दिनेश दिरमानी, सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर, हमार भारत महान, मिल के रहिए प्रदीप कुमार, सांझे है झींगा फूल, बोन रक्षा जीवन रक्षा, समातिक बाउंडी मेला, जय माँ जननी। पूरे सिलेबस में खोरठा का विषय पूरा बदलाव किया गया है। और खोरठा लोक कथा में भी 10 लोक कथाएँ होगी, जिसमें 7 भाई 1 बहन, धनिक धदाइन, बूढ़ा बूढ़ी, और ये सब चीज़ें दी गई है। सभी विषयवार दिया गया है और इसका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और इसका वीडियो अवेलेबल है। खोरठा का जो सचिवालय का भी खोरठा में बदलाव किया जाएगा, इसी प्रकार से आपका सचिवालय में भी रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ गई है, वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।